में एक बड़ी कामयाबी हुई है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये कानून और आइन की जो सुप्रीमेसी है वो आज अब होल्ड हुई है। ये कानून और आइन की जीत है कि जो पिटिशनर थी एन नकवी, उन्होंने कोई डील का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने आइनी अदालत में अपना कॉन्फिडेंस रिपोज किया और उसका नतीजा आज मिला है। बाकी जो रही बात कि एक झूठा पर्चा लेकर सामने आए हैं कि एक इलीगल कस्टडी को जस्टिफाई करने के लिए, वो जो पर्चा आप पढ़ते हैं तो नज़र आता है कि ये पर्चा एक मजाक है, और वो सबको नज़र आ रहा था ये बात जब अदालत में हुई थी। तो हमें तो ये उम्मीद है कि इस तरह जब निशानदेही अदालत, आइनी अदालत सही अगवाकारों की करती है तो नतीजे आ सकते हैं। तो ये बाकी आइनी अदालतों के लिए भी पैगाम है। मैम, आप कह रही हैं कि एक बोगस पर्चा था, अदालत को भी पता है, क्या ये बोगस पर्चा करने वालों पे कोई कार्रवाई हुई है? जी देखें, वो हम अभी क्योंकि बेल प्रोसेस पर है तो हम देखेंगे कि उसमें क्या करना है। अभी प्री मैच्योर होगा कि मैं उस पर कोई बात करूं क्योंकि अभी वो बेल स्टेज पर है। तो शाहिद अहमद फराद इस टाइम कहाँ है? जी, वो कश्मीर में हैं, बट हमने अभी क्योंकि उन्हें देखा नहीं है, हम मिले नहीं हैं उनसे, तो जब हमें कॉन्फर्मेशन आ जाएगी तो फिर हम ये कंफर्म कर सकेंगे। उनको कश्मीर किसने छोड़ा है? उनको तो इस्लामाबाद में होना चाहिए पर्चा, उनका जी, इस्लामाबाद उन्हें हुआ है। इस्लामाबाद से उठाकर कश्मीर का पर्चा कर दिया, और वो भी आज का किया है, आज की डेट का, आज सुबह 10 बजे। और पर्चे का आप मवाद ज़रा सुन लें, उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने कहा है कि अहमद फरहाद को चेक पोस्ट पे रोका, उससे CNIC मांगा, उसने नहीं दिया, उसने बदतमीज़ी की, हमने अंदर कर दिया। मैडम, ये इतने दिन जो वो गायब रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार अगवाकार हैं जो इस मुल्क में 70 सालों से इस प्रैक्टिस में मुलव्विस हैं और जिनका एहतसाब नहीं हुआ। और बात सिंपल सी है, देखें अब तो वो पर्चा ले आए हैं, लेकिन इन 15 दिनों का हिसाब कोई नहीं दे सकता, और गाइडलाइंस फ्रेम होने थे। तो अब इस केस में नहीं तो शायद कोई और टेस्ट केस बने। मैडम, ये बताइएगा, अगर इतना छोटा इशू था तो फिर इतने दिन अदालत में पेश क्यों नहीं किया जाता रहा? क्यों इतनी लंबी प्रोसीडिंग हुई और आज फिर उनको एकदम बाजियाब करवा दिया? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि जो शख्स अंदर होता है, अगर वो डील करने के लिए तैयार ना हो तो फिर उस पर प्रेशर डाला जाता है कि आपने वीडियो बनानी है, आपने एफिडेविट कोई साइन करना है, और जब वो नहीं मानता तो फिर ये एक लास्ट ऑप्शन मैम, रह आप क्या जाती है। समझते हैं जो आज फैसला आया इसका मुस्तकबिल में भी कोई असर होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए अगर हर आइनी अदालत, ये सबसे ज़रूरी बात है, अगर हर आइनी अदालत अपना काम सही तरीके से करे और निशानदेही सही लोगों की करे तो नतीजे आ सकते हैं। अगर आइनी अदालतें एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहें फिर नहीं कुछ हो सकता। मैम, एक बड़ा कॉमन सवाल है पाकिस्तानी अवाम में, हर केस मनकती इंजाम को पहुंच जाता है, लेकिन जो इसके मरकजी किरदार होते हैं केस के, उन तक क्यों नहीं पहुंचा जाता? जी देखें, यही कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी हम कहते हैं, और इसलिए हम एहतसाब की बात करते हैं कि ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं होती। ये जबरी गुमशुदगियों की प्रैक्टिस 70 सालों से चलती आ रही है, और इसका एक बहुत बड़ा जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी को फ्यूल किया है वो जबरी गुमशुदगियों के कमीशन ने फ्यूल किया है, क्योंकि उनके पास मैंडेट है परपेट्रेटर्स की निशानदेही करने की, और जब वो कर भी देते हैं और उन परपेट्रेटर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं, फाइलें बंद की जाती हैं। ये उनका काम नहीं है। मैम, जो लोग बलोचिस्तान से लापता हैं, सिंध से या अक्सर पंजाब से, उनके केसेस पर क्या असर पड़ेगा इस केस का? जी ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अगर अगवाकार वही हैं तो यही प्रेसिडेंट सप्लाई होंगे। ठीक है मैडम।